हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब ठीक ही होगा। मैंने अभी तक एक टॉपिक कराया था परसेंटेज। अगर उसमें कोई दिक्कत हो, कोई सवाल रह गया हो या कोई मेथड का सवाल नहीं हो पाया हो, वैसे मैंने सभी मेथड करा दिए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा उसका समाधान। तो अब मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है समय तथा कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। अभी अपन इस टॉपिक पे काम करते हैं और इसका भी मैं एक एक दो दो सवाल हर तरीके का कराऊंगा। तो इसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताना, इसकी मैं समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलो देखते हैं, ये पहला सवाल है। इसमें क्या है, 40 मजदूर पहला काम है। इसमें क्या है, समय और कार्य पर काम होगा, कितने समय में कितने मजदूर कार्य करते हैं, ऐसे इसमें सवाल होंगे। तो देखिए 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं पूरा? 20 दिन में। तो 8 मजदूर किसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कहने का मतलब ये है कि मकान हुई है उसको 40 मजदूर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 में। अगर उसमें से 8 मजदूर काम में लगाए, उस मकान में 8 मजदूर काम में लगाएं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करते हैं, चलो सॉल्यूशन देखिए। तो इसके लिए फॉर्मूला है एम डी एच। क्या फॉर्मूला है? एम डी एच। एम का मतलब है आदमी, मैन या मजदूर कोई भी हो, और डी का मतलब क्या है? डे, कितने दिन में काम होता है। एच का मतलब है हावर्स, कितने घंटे लगते हैं। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, चाहे कोई भी सवाल हो। अगर उसमें मजदूर दिए तो ये एम हो गया, दिन दिए तो डी हो गया, डे। और अगर उसमें हावर्स दिया है तो उसका यूज करेंगे, अगर नहीं दिया तो नहीं करेंगे। इस सवाल में घंटे का कोई नहीं है, दिया नहीं है घंटा, ना कोई हावर्स दिया है, तो इसको नहीं छोड़ देंगे एच को। केवल एम डी वाला सवाल है, आगे आके हावर्स वाला भी आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 40 मजदूर, 40 मजदूर का मतलब 40 आदमी, कितने आदमी हुए? 40। तो इसको क्या लिखेंगे? 40। डी का मतलब 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोई चीज नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाते हैं। डी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 20 में, तो 20 लिख दो। अब देखो यहाँ पर एच लिखा है, एच का मतलब घंटा है क्या? इसमें कहीं लिखा है कितने 40 घंटे में हो रहा है या 10 घंटे में काम हो रहा है, या मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर दिया होता तो अपन उसको एच की जगह लिख देते, तो कोई दिक्कत नहीं दिया तो। केवल क्या दिया है? मजदूर दिया है, आदमी दिए, और क्या दिया है? दिन दिया है। अब लगाइए बराबर। आगे देखो, आगे कितने हैं? 8 मजदूर है, कितने हैं? 8। तो अपन 40 की जगह कितने मजदूर रह गए? 8 मजदूर। तो यहाँ पर बराबर लगा के 8 लिखेंगे। अब ऐसे ही यही फॉर्मूला इधर लगाएंगे। अब इसमें दिन ये पूछ रहा है कितने दिन में, तो दिन का इसमें पता नहीं है, इधर तो तुमको दिया था 20 दिन, लेकिन इधर नहीं पता, हमको दिन निकालना है। तो दिन नहीं दिया तो उसको दिन की जगह डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डे, यानी डे ये हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से इससे इसको काट दो, 8 पंजे 40। अब यहां से क्या बचा? 5 बचा। यहां से कितना है? 20। तो 20 का 5 से उड़ा कर दीजिए, 20 पंजे 100। तो कितने आ गए दिन? कितने आ गए? 100 दिन आ गए। तो यहां पर ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्या पूछा था कि 8 मजदूर, अगर 40 की जगह अपन अगर 8 मजदूर पे काम करवाएं तो उस मकान को बनने में कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे? तो 100 दिन लगेंगे उसको, ठीक। चलिए एक सवाल मैंने करा दिया, अगला सवाल देखते हैं दूसरा। इसमें क्या है, ये सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, केवल संख्या बदली है और मकान की जगह तालाब हो गया है। तो देखो इसमें क्या है, 120 मजदूर एक तालाब को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 80 मजदूर उस तालाब को कितने दिन में पूरा करेंगे? कहने का मतलब अभी जो पिछले सवाल में क्या था, 40 मजदूर थे, तालाब की जगह मकान था, फिर 60 दिन की जगह 20 दिन में कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या पूछा था, 8 दिन में कितने, 8 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे?
लेकिन इसमें क्या हुआ है, 8 की जगह 80 हो गया है। सेम टू सेम वैसे ही सवाल है, अगर कुछ सवाल समझ में नहीं आया तो इसको देखिए, इससे वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी तरीके का एक और सवाल ले रहा हूं। तो इसमें भी अपने क्या लिया था, देखो एमडीएच ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, हावर्स इसमें दिया है तो उसका यूज करो, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैं अगला सवाल आएगा हावर्स वाला, उसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा। तो देखिए एम के लिए कितना है, 120 मजदूर, कितने आदमी है, 120। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 120 मल्टीप्लाई दिन कितने हैं, कितने दिन में काम हो रहा है, 60 दिन में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 लिख दो, बराबर लगा दो। अब देखिए 120 की जगह कितने मजदूर हो गए, 80 मजदूर। तो ये जो दूसरी वाली लाइन ना उसको बराबर के साइड 80, कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, दिन दिया नहीं है तो दिन को अपन डी लिख देते हैं, डे दिया नहीं तो ये निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए इसे, ये जीरो से ये जीरो काट दो। अब क्या है, 8 से इसको काट दो, 8 से काटिए, देखिए यहां पर 8 एक ना 8, कितना बचा, 4 बचा, और जीरो है तो 40 हो गया, 8 का 40 बनेगा, 8 पंजे 40। अब ये क्या है, यहाँ पर तो 15 बचा, कितना बचा 15, और मल्टीप्लाई में कितना है 6, तो 15 का 6 से गुणा कर दो, 15 छक्के 90। कितने दिन हो गए, 90 दिन में काम पूरा हो रहा है। तालाब कितने दिन में बन जाएगा, 90 दिन में। अब देखो 120 मजदूर थे तब कितने दिन में बन रहा था, 60 में। अब क्या हो गया, मजदूर कम हो गए तो तालाब को बनने में दिन ज्यादा लगेंगे, तो कितने दिन लगे, 90 दिन। ये पहला सवाल कराया था ना, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, क्या कर रहे हैं इसमें, 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं तो काम हो रहा है 40 दिन में। अगर 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये उसमें पूछा गया है। तो फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी तक यूज कर रहे हैं, केवल इसमें कितना परिवर्तन आया है, घंटे आ गया है, एक्स्ट्रा क्या आ गया है, घंटे। तो वही फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था, एमडीएच था, क्या था, एमडीएच फॉर्मूला पहले सवालों में भी लगाया था। लेकिन अभी तक के जो सवाल थे ना उसमें हावर्स नहीं था, क्या नहीं था, समय नहीं था। समय तो दिन तो था लेकिन घंटे नहीं था। अब इसमें क्या है, आवर्स और आ गया है। तो देखिए 20 मजदूर हैं तो ये एम हो गया, कितना हो गया, 20, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओ। अब दिन कितने हैं इसमें, 40 दिन, कितने हैं, 40 दिन, और 8 घंटे। तो एच पहले आ जाए, दिन बाद में आए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पहले पीछे कैसे भी लिख लो, मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हैं। तो दिन कितने दे रहा है, 40, आवर्स कितने, घंटे कितने काम कर रहा है, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, 8 घंटे। तो इसमें क्या लिखेंगे, 8 बराबर। अब नीचे आ जाओ, जब 20 की जगह 16 मजदूर लग जाए, कितने मजदूर, 16, और काम दिन कितने हैं, डी कितने हैं, डी का उनको पता ही नहीं है, डी तो उनको निकालने हैं, तो डी की जगह पे डी लिख दो, मल्टीप्लाई। अब क्या है, आवर्स कितने हैं, 10 घंटे, तो 10 घंटे लिख दो। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब इस 8 से काट दो, इससे इससे इसको काट सकते हैं, इधर की संख्या से इधर की काट सकते हैं। 8 दूनी 16, कितना आ गया, 2। अब 2 से इस 4 को काट दो, 2 दूनी 4, इधर क्या बचा, 20 बचा और 2 बचा, और तो सब कट गया। इधर क्या बचा है, सब कुछ कट गया, केवल डी बचा है, यानी दिन निकालना है, एक है तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आएगा। तो 20 का 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 40,
और डी का मतलब क्या है, दिन। तो कितने दिन में काम पूरा होगा, 40 दिन में। इसका आंसर क्या रहेगा, 40 दिन में। अगर किसी काम को 16 मजदूर प्रति 10 घंटे काम कर रहे हैं तो उसमें कितने दिन लगेंगे, 40 दिन में काम होगा। ठीक, तो ये इसका आंसर है।